स्टार्ट करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संसार के सभी शास्त्रों का, समस्त वेद का, जो वेद कहते समस्त ज्ञान का जो सारभूत चीज है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपना शिक्षा अष्टक के माध्यम से दिए हैं। आज की वीडियो में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, सर्वोत्तम ज्ञान है, उसी ज्ञान के ऊपर हम चर्चा करने के लिए वीडियो में जा रहे हैं। वो अपना शिक्षा अष्टक के माध्यम से दिए हैं। आप ये शिक्षा अष्टक को अपनी मोबाइल में आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो किताब खरीद कर पढ़ सकते हैं। ये शिक्षा अष्टक का नाम भगवान चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टक नाम प्रसिद्ध श्लोक है। 8 श्लोक है। 8 में जो 4 श्लोक होता है, ये 4 श्लोक को हमारे साधन भक्ति का उपाय दिया गया। साधन भक्ति कैसा साधन करना चाहिए मनुष्य जीवन में, और 4 चीजें साध्य वस्तु का ऊपर चर्चा की, जो जीवन में हमारे ये लक्ष्य यही होना चाहिए, इसको प्राप्ति करनी। ये जो 4 श्लोक पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु का है, उसमें प्रथम श्लोक में चेत दर्पण मार्जनम भव महादावा निर्वापणम जो श्लोक है, इसका जो साधन भगवान के नाम को जप करने के लिए कहा है। श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान कृष्ण के नाम है साधन वस्तु है, मुख्य प्रमुख साधन वस्तु है भगवान कृष्ण को नाम जप करना। जैसे कलिजुग का नाम है, कलि संतरण उपनिषद में लिखा गया, ये जुग मंत्र है कलिजुग का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जप करने के लिए कहा जाता है। किंतु क्यों जप करना है, इसका मुख्य, इसके करने के प्रथम जो साधन वस्तु है अमृत चेतना को शुद्धि करने के लिए। कारण जब तक चेतना शुद्धि नहीं होगा, हम पवित्र नहीं बनेंगे, परम पवित्र भगवान श्री कृष्ण के नजदीक नहीं आ पाएंगे। न कृष्ण का प्रेम को प्राप्ति कर पाएंगे, न कृष्ण का भक्ति कर पाएंगे, न कृष्ण का संपर्क में आ पाएंगे। ये सब कुछ मूलभूत चीज है भगवान कृष्ण अमर चेतना को शुद्धि करना। और कृष्ण का नाम जप करने से ही चेतना ही शुद्धि हो पाएगा, और दूसरी कोई उपाय नहीं। कलियुग का साधन एकमात्र नाम है, और नाम के माध्यम से चेतना को सफाई कर पाएंगे, भगवान की भक्ति को प्राप्ति करें, शुद्ध भक्ति को प्राप्ति कर पाएंगे, और भगवान का प्रिय हो पाएंगे। ये साधन वस्तु बारे में चर्चा करें। दूसरी साधन वस्तु बारे जो भगवान की दिया गया सेकंड श्लोक में, नाम नाम कारी बौधा निज सर्वशक्ति स्तत्रापित नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवान नमोपि द्रुदेव में दृश्यम यहाँ जने न अनुराग। यदि नाम हरिनाम प्रभु को प्रियार कर रहे भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो नाम हर प्रकार सभी के शक्ति का भंडार है, और वो नाम जप करने के समय विधि नियम कानून से परे है। ये बात को भगवान चैतन्य महाप्रभु एक साधक करते हैं। हम साधन करने वाले टाइम में बहुत सारे नियम कानून, शौच आदि, पवित्र आदि दिखवाला करना पड़ता है, तभी साधन हमारे प्रॉपर साधनों के लिए मानते हैं। किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते कोई नहाना धोना स्नान करना, पवित्र होना अपवित्र, ये सब चीज को छोड़ करके भगवान के नाम सर्वशक्तिवान है, और सर्वशक्तिवान होने के नाते सब कुछ देने वाला, उसका नाम जप कर। ये सब साधन को त्याग करके, कोई जरूरत नहीं भी नहा धोना, ये सब कुछ भगवान के नाम प्रति उन्होंने ज्यादा महत्व दिए। नेक्स्ट कहते भगवान साधन भक्ति को, एक साधक को किसी प्रकार दिन भाव बिताना पड़ेगा। कैसे अपने को कैसे झुका हुआ व्यक्ति बन कर, कैसे दैन्य भावना रख करके एक भजन का एक योग्यता प्राप्त करना चाहिए। जब तक ये योग्यता नहीं, हम भजन के लिए भगवान कृष्ण के नाम भजन करने के योग्य नहीं माना जाएगा। कृष्ण के नाम जप करने के लिए हमको एक योग्यता माने अपने को बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार की भगवान चैतन्य महाप्रभु का है, तृणादपि सुनिचन तरिव सहिष्णुना अमानी न मानदना कीर्तनीय सदा। कृष्ण का कीर्तन सदा करना चाहिए, हमेशा के लिए करना चाहिए। कैसा करना चाहिए, तृणादपि सुनिचन, तृण तीनक से नीचे, इससे भी सहिष्णु होकर की, तररिव सहिष्णु, वृक्ष से सहिष्णु ज्यादा होकर के, और तृण से ज्यादा सुनिचन माने झुका हुआ होकर के, और सहिष्णु वृक्ष जैसा सहिष्णु होना चाहिए। इस प्रकार सहते हुए भगवान की भजन करने के लिए कहा। ये साधन सब है, एक साधन भक्ति बारी भी बता रहे। पुण्य इसे 4 नंबर श्लोक में कह रहे, न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश काम है, मम जन्मानि जन्मानि स्वरे भवतात भक्ति अहितुकी तो ही। इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, हमको संसार की सभी इच्छाओं से परित्याग करके, जब तक ये इच्छा रहेगा हम भजन में माने भजन करते रहेंगे, किंतु उसमें बहुत सारी बाधा बनता रहेगा।
बहुत सारी इच्छा हमको प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में वो फंसा देगा। इसीलिए सभी इच्छाओं को परित्याग करते हुए भजन करना चाहिए और कृष्ण की, उनके भगवान की चरण में समर्पित हो जाना चाहिए, शरण में आ जाना चाहिए। शरणागति, बिना शरण में जाके भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए कृष्ण के शरण में जाना, सब प्रकार की इच्छा को त्याग करके, मुक्ति की इच्छा, भुक्ति की इच्छा को त्याग करके कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, शरण में रह के अपना भजन करना चाहिए। ये 4 श्लोक भगवान बताए रहे कि साधन भक्ति बारे में भगवान बताए रखे। किंतु और जो 4 श्लोक है हमारा लक्ष्य एम होना चाहिए। ये 4 चीज जीवन के एक भक्तों का, एक शुद्ध भक्त का लक्षण है, यही है शुद्ध भक्त का लक्षण। और वही चीज की हमको जीवन में प्राप्ति करना है, यही चीज जीवन में आना चाहिए अपने जीवन का अंदर में। वास्तव की जो भक्ति का, जो भक्तों की एक मनोवृत्ति ऊपर निर्भर करता है, एक भक्त किस प्रकार मनोवृत्ति में रह रहा है, और वो मनोवृत्ति ऊपर निर्भर करता है उनका भक्ति क्या होता है, कैसे वास्तव की स्थिति क्या होता है। इसमें प्रथम मनोवृत्ति जो होता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना के माध्यम से एक भक्त की प्रथम योग्यता यही होना चाहिए। क्या योग्यता होना चाहिए? अनंद तनुज किंकरम पतितमा विश्व भवंधो कृपया तो पाद पंकज स्थिति धूलि सदृश विचित है। अपने को इतना छोटा भगवान की मान लेना चाहिए कि भगवान के चरण का रज बनने के लिए मन में वृत्ति बने के रखना चाहिए। मैं तो एक छोटा से आपका दास हूँ, सेवक हूँ, किसी कारण से मैं दुर्भाग्य से मैं संसार में पतित हो गया, हे कृष्ण आपका चरण बना के दास बना के रखो। भगवान के मालिक नहीं बनना, स्वामी नहीं बनना चाहिए। बहुत से मायावादी लोग होते हैं, हाँ हम भी ब्रह्म वो भी ब्रह्म, हम बराबर के हैं। भगवान के साथ बराबर नहीं सोचना चाहिए। भगवान का एक उनके चरण का रज बनने के लिए भगवान चैतन्य, यही लक्ष्य होना चाहिए हमको, भगवान के चरण रज बन जाए जीवन में, एक सेवक बनना चाहिए, तुच्छ सेवक बन जाना चाहिए। यही बात को भगवान चैतन्य महाप्रभु इसी श्लोक में इंगित करते। प्रथम श्लोक में फास्ट है, भगवान के दासत्व स्वीकार कर ले, उनका कृतदास बन जाए, उनके चरण रज बन जाए, यही बात स्वीकार। यही हमारा लक्ष्य है कि भगवान की दास बन के रहना, कि उनके सेवक बन के रहना, उनके चरण रज बन के रहना, अपने को छोटा बन के, ये जीवन की स्थिति लक्ष्य होना चाहिए। जीवन की फास्ट लक्ष्य बता रहे। दूसरी श्लोक में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहा रहे कैसा भाव होना चाहिए? नयनम गणदर सुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलक निश्चितम बपु कदा तव नाम ग्रहण। कृष्ण के नाम लेते लेते कृष्ण की प्रेम में, कृष्ण की विरह में आंसू गिरना चाहिए। इसी प्रकार नाम लेते हैं, रोते रोते भगवान के नाम जपना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कैसा और कब होगा? ऐसे सुदिन होगा, शुभ दिन होगा जो कृष्ण के नाम लेते थे आंसू गिरना चाहिए। हाँ, जब तक तो कृष्ण के नाम लेते हुए आंसू नहीं गिर पाया, हम साधन भक्ति में कच्चा है, अभी पक्का नहीं हुए। कृष्ण नाम लेते हैं, कृष्ण का आंसू गिर, जैसे सुखदेव गोस्वामी होते कृष्ण नाम ले, जैसे कि आंसू नहीं गिर रहा है, मान लो उनका हृदय पाषाण है, पत्थर जैसा ही है। वास्तविक सॉफ्ट हृदय तभी हो पाएगा जो हम कृष्ण के नाम लेते ही आंसू गिरना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम कम नहीं कि कृष्ण के नाम लेते लेते कृष्ण आंसू गिरे, रोने लगे, रोना होना चाहिए कृष्ण की। नेक्स्ट बताते हैं कृष्ण के विरह की बारे में। ये दशा कब होगा? भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जुगायितम निमिषण चक्षुषा प्रभुषायितम शून्यायितम जगत सर्व गोविंद विरहण में। कृष्ण के विरह में एक पलक मध्य में एक युग जैसा पतित होगा। वो विरह भाव में कब ऐसे उस दिन आएगा, कृष्ण के विरह में हमको जीवन बिताना, यही लक्ष्य होना चाहिए। जो कृष्ण के विरह अनुभव नहीं हो पा रहा है, हम लक्ष्य प्राप्ति नहीं किए। और कृष्ण विरह यदि कोई प्राप्ति कर लिया, वो जीवन में साध्य वस्तु को प्राप्ति कर लिया। वास्तविक ये है, कृष्ण दिखे न देश के कृष्ण के विरह में रहे ना। कारण भगवान चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा है ये श्रीमती राधा रानी का शिक्षा है और दूसरा का नहीं है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण विरह में अपनी काल पातित करती। इवन कृष्ण के अपनी गोद में, ये वृंदावन ब्रज में कथा आता है प्रेम सरोवर की कथा, जो प्रेम सरोवर नंदगांव बरसाना का बीच में आता है। और प्रेम सरोवर में एक समय राधा रानी कृष्ण की गोद में लेटी है। कृष्ण की गोद में लेट है, कृष्ण विरह में रोई, इतना रोने लगे, इतना रोने, कृष्ण मेरा कहाँ गए मधुसूदन, और रोने लगे इतना, और रोने से एक आंसू बह गई, एक सरोवर बन गया, उसको प्रेम सरोवर कहते हैं।
ऐसे कृष्ण विरह में रोना ही जीवन की लक्ष्य होना चाहिए। मैं जो तो तीनों लक्ष्य भीतर ये तीसरा नंबर लक्ष्य आना चाहिए, कृष्ण विरह में रोना है। प्रथम लक्ष्य कृष्ण की चरण रज बनना, कृष्ण के दास बन के रहना। दूसरा वाणी गदगद हो जाए, पुलकित हो जाए कृष्ण नाम लेने में, और कृष्ण के विरह में रहना। चौथा नंबर जो है आश्रिष्य वा पादरतम पिनुष्टमा माम अदर्शना मर्महता परतु वा जथा तथा विदधातु लंपट मतपणनाथस्तु सोना पर। ये राधा रानी ये श्लोक को गाई है, और कृष्ण यहाँ चैतन्य महाप्रभु में कृष्ण गा रहे हैं, उसी राधा रानी की श्लोक की है। कृष्ण भले हमको आश्रय से आलिंगन करे, नहीं तो पदाघात करके हम ठुकरा दे, कुछ भी अवस्था में रहेंगे, किसी भी अवस्था में कृष्ण रखी दिए, किंतु कृष्ण अपना है। वो कुछ भी करे, हमको दर्शन दे के सुखी करे कि दर्शन न दे के कि मर्माहत करे, तभी भी ये कृष्ण हमारा प्राणनाथ है, हमारा सर्वस्व है, सब कुछ है। ये विचार मन में रहना चाहिए। कृष्ण हमको कष्ट से कष्ट पदाघात कर दे, कितना कष्ट दे, सुनाई के पास में रखे, कोई मतलब नहीं। कृष्ण और सब कुछ है अपने जीवन का। यही जीवन विचार करने का भगवान चैतन्य महाप्रभु का यही 8 तत्व की एक साधन भक्ति का शिक्षा, एक साध्य वस्तु का शिक्षा, ये साध्य चारों चीज दिए। यही जीवन विचार रहना, यही मनोवृत्ति रहना, कृष्ण और सर्वस्व है। ये चारों चीजें उन्होंने शिक्षाष्टक के माध्यम से समझाए। जो भी है मन में विचार आया, वही बात को आप लोगों के पास से शेयर कर लिया। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा। ठीक है।